हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट फाइनल अकाउंट। अब तक हमने जनरल कर लिया, ठीक है, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस कर लिया। अब हमारा आता है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है, अब आज हम उसके बारे में समझेंगे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट और आते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं, थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? Trading account gives the overall result of trading, that is purchasing and selling of goods. It ascertain the gross profit or gross loss. अब ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसके अंदर हमारा सारा ट्रेडिंग के अंदर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के आइटम्स को स्टोर करा जाता है और उससे पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। ठीक है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की। उसका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं एंट्रीज को। ठीक, तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमें दो कॉलम बना लेने हैं, पहला पर्टिकुलर अमाउंट और दूसरी जगह क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट उसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक, ये सब चीजें क्या है ना, फिक्स है, इसका एक फॉर्मेट है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब अकाउंट हमारे इधर आएंगे, इधर अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, स्टॉक्स वगैरह परचेजेस वगैरह इधर की साइड आएंगी, मतलब डेबिट साइड आएंगी, और सेल्स वगैरह हमारी क्रेडिट साइड आएंगी। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड है वो है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, पावर, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ से ये पता चलता है, अब जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिख रखा है, अब इसका मतलब ये मैं समझना कि दोनों में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलता है और लॉस भी निकलता है, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन जैसे डिपेंड करता है हमारा, अगर हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो हमारा या फिर लॉस में आएगा या फिर हमारा प्रॉफिट में आएगा। तो हमें अगर प्रॉफिट में आएगा तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखना है, अगर लॉस में आता है तो ग्रॉस लॉस हमें क्रेडिट साइड लिखना होता है। ठीक है, ये होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच ऑल गेन एंड लॉसेस आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू असर्टेनली एक्सेस और गेन्स ओवर द लॉसेस वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? ओवर दी गेन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें हमारी प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है उन सबको हम लोग ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट साइड में हमारा आता है टू ग्रॉस लॉस, जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा जहां पे हमारा क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस आया था उसे हम पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस। अगर वहां पे हमारा प्रॉफिट आता तो वहां पे जो हमारा डेबिट साइड में प्रॉफिट था वो हमारा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जो चीजें आती है हमारी टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू मार्केटिंग एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन, टू नेट प्रॉफिट। अब इससे हमारा निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक जो इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा है, पर आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको एक जैसे एक सिंपल वे में आपको याद हो जाए जल्दी से जल्दी, ये आपका वो है। ठीक है, वो फॉर्मेट है। बाकी है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज आती है, पर मैंने उतनी ही चीजें लिखी है जिससे आपको पता चल सके, एक आइडिया मिल सके कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, जो हमारा था बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट किसे कहते हैं? बैलेंस शीट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज prepared generally at the end of the financial year to show the financial position by the business। अब हमारा जो बैलेंस शीट होता है हम क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारा जितना भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस हुई हैं,
क्या प्रॉफिट है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, वो सब चीजों को एडजस्ट करके और अपना एक शो करना है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, जिससे अगर हम कोई कंपनी हमारा शेयर खरीदना चाहती है तो हमसे वो पता चल सके कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना हमारे पे एसेट्स है। अगर लायबिलिटीज है तो वो क्यों शेयर करेगी, मतलब हमारे शेयर्स क्यों खरीदेगी, ठीक है। वो हम लॉस पे जाना नहीं चाहिए। इस वजह से हमें अपना जो हमारा बैलेंस शीट होता है उसको इस तरीके से मैनेज रखना पड़ता है कि हमें हमारे पास ज्यादा लायबिलिटीज ना हो, ज्यादातर हमारा प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस रहेगा तो कोई भी कंपनी हमारे साथ मीन्स हमारे शेयर्स नहीं खरीदेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक तरफ आता है लायबिलिटीज, एक तरफ आता है एसेट्स। अब लायबिलिटीज में हमारे कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ये सब चीजें हमारी आती हैं लायबिलिटीज में। एसेट्स में आते हैं हमारे फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, और करंट एसेट्स में एसेट, स्टॉक, डेब्टर्स, कैश और बैंक, ये सब चीजें हमारी। और बैलेंस शीट में ये चीज जरूर ध्यान रखना कि बैलेंस शीट का लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है, या फिर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में गलती हुई है, या फिर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती हुई है। तो इस चीज को बनाने से पहले एक बार आप जरूर चेक करें और इसके अमाउंट को जरूर मैच करना। और मैच रहेगा तभी आंसर आपका सही होगा। अगर मैच नहीं रहेगा तो आपका ये जो सॉल्यूशन रहेगा बैलेंस शीट का वो गलत रहेगा, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।